देखिए क्या कह रहा है इस प्रश्न में, एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करें जिसका आधार 8 सेंटीमीटर एवं शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। तो शीर्ष लंब 4 है और आधार 8 सेंटीमीटर है। और तब एक दूसरे त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज के संगत भुजा के 1.1/2 गुनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाते हैं, पहले त्रिभुज बना लेते हैं, तब फिर ये 1.1/2 गुनी करेंगे। ठीक है, तो आधार कितना है, आधार है 8 सेंटीमीटर का। तो 8 सेंटीमीटर का आधार ले लीजिए, कहाँ से, 0 से 8। ठीक है, 0 से 8 सेंटीमीटर का आधार ले लीजिए। इसको नाम दे देते हैं हम BC, 8 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा एक थ्योरम है क्लास 9th में कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब आधार को 2 बराबर भाग में बांटता है। तो ऐसा करते हैं, हम BC को समद्विभाजित कर देंगे तो वह रेखा लंब रेखा भी हो जाएगा और शीर्ष लंब भी हो जाएगा, है ना। तो आधा करने का रूल क्या है, किसी भी लाइन को आधा करने का रूल है कि आप एक चाप लो, आधा से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, एक अनुमान के मुताबिक हो गया आधा से ज़्यादा, एक चाप ऊपर लेंगे, वही सेम चाप नीचे लेंगे। ठीक है, इस चाप को बिना बड़ा छोटा किए दूसरे छोर पर रख के ऊपर लेंगे, फिर नीचे लेंगे। अगर ठीक से नहीं कट रहा है तो वापस आप इस बिंदु पे जाइए, फिर वापस चाप लीजिए, तो कट गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों कटान बिंदु को आप मिला दीजिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ से टूटी हुई रेखा कर दीजिए, क्योंकि इसका यूज़ तो किए हैं बट इसका काम हमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया शीर्ष लंब, और यहाँ से यहाँ तक ये देखेंगे तो ये हो जाएगा बाइसेक्टर, मतलब समद्विभाजक रेखा। BC को 2 बराबर भागे बांटने वाली रेखा भी हो गई, और यहाँ से यहाँ तक ये शीर्ष लंब भी हो गया। ठीक है, शीर्ष लंब भी हो गया ये। अच्छा, शीर्ष लंब की लंबाई तो 4 सेंटीमीटर थी, तो अब क्या करते हैं, 4 सेंटीमीटर का एक चाप ले लेते हैं, यहाँ से 0 से 4। ओके, अब क्या कीजिए, इस बिंदु पे रख के यहाँ से एक चाप लीजिए और इस बिंदु का नाम A रख दीजिए। ABC एक ट्राइंगल बन गया। ठीक है, दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए तो ट्राइंगल आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, और ये दोनों भुजा बराबर है, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज भी हो गया। तो मीन्स हाफ मार्क्स का आपका बन गया यहाँ तक। अब आगे कह रहा है कि एक दूसरा त्रिभुज बनाइए जो दी गई समद्विबाहु त्रिभुज के संगत भुजाओं के 1.1/2 गुनी है। 1.1/2 गुनी का मतलब क्या होता है, 2 1 का 2, 1 3, 3/2 गुनी, यही ना। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसके लिए पॉइंट B से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए बिना शर्त के। कोई शर्त नहीं है कि 30 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, कोई शर्त नहीं है। आप बस B पर रखिए, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इन दोनों में अंश और हर दोनों में जो बड़ा होगा, तो 3 बड़ा है। ठीक है, तो 3 बराबर भाग में इस लाइन को बांट देंगे, जो बड़ा रहेगा उतनी बार। 1 2, ठीक है, 3। अब इसका नाम दे दीजिए B1, B2, B3। अब क्या करना है, हमें जो ये अंत बिंदु है C, इसे हमेशा ऑलवेज आपको हमेशा नीचे वाले से मिलाना है। किससे, नीचे वाला से। तो हर में 2 है, तो मीन्स इस C को किससे मिलाएंगे, 2 से। अगर ये जगह पे 2/3 गुनी होता तो नीचे कौन है, 3, तो 3 से मिलाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी नीचे कौन है, 2, तो आप इस अंत बिंदु को नीचे वाला से मिलाएंगे, मतलब B2 से मिलाएंगे। ठीक है, अब जितना बड़ा एंगल B2 है उतना ही बड़ा एंगल कौन है, ऊपर में 3 है ना, तो B3 पे बना देंगे। अगर 1 होता तो B1 पे बना देते। तो ये जितना बड़ा एंगल B2 है उतना ही बड़ा B3 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एक चाप लीजिए, देखिए इस पे ये ओवरलैप हो रहा था, ऐसा कीजिए चाप को थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। ठीक है, अब B2 पर एक चाप लीजिए और ये लाइन तक जाने दीजिए। ठीक है, गया लाइन तक, उतना ही बड़ा चाप B3 पर ले लेंगे, सेम चाप। ठीक है, सेम चाप B3 पर रख के ले लेंगे। अब क्या कीजिए, इस चाप की लंबाई को नापिए, यहाँ से इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक इस चाप की लंबाई को नापिए। जितना बड़ा ये लंबाई है चाप की, उतना ही बड़ा सेम टू सेम यहाँ इस लाइन पे रख के, यहाँ इस बिंदु पे रख के यहाँ एक चाप काटिए। अब जो ये कटान बिंदु आया, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला के एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, ये लाइन इस लाइन के समांतर आएगा, क्योंकि इस कोण के बराबर ये कोण हो गया संगत कोण से। ठीक है,
अब क्या करना है हमें, इस BC को बढ़ाना है, BC को बढ़ाना है, तो बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिए। तो यहाँ एक बिंदु मालूम है जिस बिंदु का नाम आप C कंप्लीमेंट रख दीजिए, ठीक है। अब जो काम नीचे किए हैं वही सेम काम ऊपर कर देना है, मीन्स एंगल C जितना बड़ा है उतना ही बड़ा C कंप्लीमेंट हमें बना देना है। तो एंगल C कितना बड़ा है, एक चाप ले लेते हैं, वही सेम चाप C कंप्लीमेंट पर रख के आप ले लीजिए, ले लिए। अब इसको नापिए, तो ठीक है नाप लेते हैं, छोटा करने की जरूरत है, छोटा कीजिए, ठीक है, ले लिए दोनों पॉइंट पे रख के, और वही सेम चाप आप इस बिंदु पे रख के यहाँ काट दीजिए। इस कोण के बराबर ये कोण है, इसका मतलब ये लाइन के बराबर समांतर ये लाइन आएगा संगत कोण से। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे रख के आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, कर दिए। अब क्या करना है हमें, इस BA को बढ़ा देना है, इस BA को बढ़ा देना है, ये आपका फाइनल काम हो जाएगा। और ये कटान बिंदु जो आया इसे आप A कंप्लीमेंट का नाम दे दीजिए, ठीक है। तो आपका अभिष्ट त्रिभुज A कंप्लीमेंट B कंप्लीमेंट C तैयार हो गया, जो मूल त्रिभुज के 3/2 गुनी या 1.1/2 गुनी है। ओके।